वो कॉन्सर्ट्स पे जाते थे तब तो आपके माली हालात बेहतर होते होंगे, या तब भी मुश्किल थी? वो जब वो होते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ऐसा नहीं होता था। वो बचपन में गुजर गए थे। बहुत तो छोटे थे क्या? हाँ, एज थी मैं आपकी? बहुत उस वक्त तो बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा था। बहुत मतलब याद है कुछ मुझे कि ऐसा उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन बहुत पुरानी बात है ये। और जब वो होते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा, उसके बाद फिर बड़े भाई थे, वो पढ़ रहे थे खुद, उनको पढ़ना था। वो डॉक्टर भी बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। हम बहन भाइयों को संभाला, काम किया, दो दो तीन तीन जगह। वो एक नॉर्मल चलता रहा ज़िंदगी का। लेकिन जो म्यूज़िकली अगर मैं कुछ मुझे चाहिए होता था तो मैं ज़ाहिर नहीं करता था। मैं समझ जाता था कि हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं कुछ ज़ाहिर करूं, हालांकि करूं तो होंगे, लेकिन ऐसे नहीं। तो ये मुझे करना था कि बस खुद करना है, कहीं भी जाना है खुद करना है, अगर कुछ लेना है तो कुछ करना है, काम करना है, बस खुद करना है। ये है ज़िंदगी के साथ, ये अंडरस्टैंडिंग था। तो किस एज से आपने काम करना शुरू किया खुद से, और क्या काम करते थे आप? मैं पहले तो छोटे छोटे दुकानें होती थी, जैसे इजी लोड वगैरह के शॉप्स होते थे, वहाँ पे मैं दुकान में बैठा करता था। तो मैं सोचता था कि मुझे गिटार लेना है। एक तो मुझे किसी ने यहाँ पे बताया नहीं होता था कि गिटार मिलता कहाँ है। ये मेरे लिए बहुत, किसी से पूछो तो बताता नहीं है, नहीं बाहर से मिलेगा ये वो। कितने बड़े थे आप? मैं तकरीबन उस वक्त मेरे ख्याल से 15 साल या और ऐसे आपको था कि मुझे गिटार पे फिक्स थे, गिटार फोकस था कि मुझे गिटार हाँ, चाहिए? बहुत बहुत जुनून था गिटार अच्छा। का, मुझे बहुत जुनून था। और मेरे पास वो टेप होते थे, टेप छोटा नहीं जिसमें कैसेट होते थे, टेप मेरे पास रिकॉर्डर। जितने भी मोस्टली जो मशहूर पाकिस्तानी बैंड होते थे उनके कैसेट्स होते थे। मैं बहुत सुनता था, पॉप म्यूज़िक बहुत सुनता था, बहुत ज़्यादा। किसका गाना आ कौन सा रहा है, फेवरेट है हाँ, आपका, या सबसे ज़्यादा किसको सुना हुआ है? सबको सुनता था। जैसे आतिफ असलम होते थे, जुनून, सारे, स्ट्रिंग्स, ये सुनता था। हालांकि उस वक्त मुझे ज़्यादा लिरिकली मैं छोटा होता था, मुझे समझ नहीं आते थे, लेकिन म्यूज़िकली मैं कनेक्ट होता था, कहीं ना कहीं सुन लेता था। अच्छा, तो इजी रोड की दुकानों पे काम कर रहे थे, गिटार के लिए पैसे जमा कर रहे थे जी। आप। फिर और क्या, और फिर पता कैसे चला कि गिटार कहाँ से मिलेगा? फिर मुझे बताया किसी ने कि सदर में एक जगह है जहाँ सेकेंड हैंड गिटार मिलते हैं, हमने सुना है। मैं किसी दोस्त के साथ गया, तो वहाँ मेरा जो पहला तनख्वाह मुझे मिला महीने का 1500 रुपया, उससे मैंने गिटार ख़रीदा। और मुझे याद है मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा। मैं बस पे आया, बस पे गए थे हम, फिर बस पे आ गए। इरादा था रिक्शे पे आने का, लेकिन फिर कुछ बचा नहीं, फिर हम बस पे आ गए। ऐसा मतलब मुश्किल से दूर है ना यहाँ से, हमारे यहाँ से बस भी रुक रुक के चली जाती है ना। और बस चेंज भी करनी पड़ी होगी। हाँ, लेकिन वो उसी जगह पे हम पिक करते थे। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड था, उस वक्त आता नहीं था कि ये किस तरह प्ले करते हैं, कैसे प्ले करते हैं। फिर कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि आप यूट्यूब है, यूट्यूब से सीखें। मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब क्या है। फिर इसी तरह मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, बस सीखना है सीखना है। कुछ यूट्यूब के मदद से मैंने सीखा बेसिक कुछ। फिर मैड स्कूल का कैसे पता चला? अच्छा, रुके, मुझे मालूम करना है पहले, और किस किस्म की नौकरियां की आपने? 1500, ये आज से कितने साल पहले की बात है? 1500 में गिटार आ गया, मुझे काफ़ी हैरानी हो रही है। सेकेंड हैंड था ना वो असल में, उस वक्त तो इतना वो नहीं होता था, इतने लोग परेशान नहीं होते थे। अभी तो कुछ नया सीन है, अब तो नहीं मिलेगा। हाँ, अभी तो अलग अलग सीन है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सी नौकरी थी जो की? सबसे ज़्यादा मुश्किल नौकरियां तो खैर मैं बचपन में से ही करते थे ना, घर में जैसे माहौल होते थे, बड़े भाई थे, वो जहाँ काम करने जाते थे तो वो लेके जाते थे, हाँ, उनके साथ पार्ट टाइम छोटे मोटे काम करके, कभी कभी 20-30 रुपए मुझे दिहाड़ी मिलते थे दिन में, उनको जमा करके मैं कैसेट्स लेता था। मेरे पास एक वो क्या कहते हैं, कलेक्शन है पूरी, हाँ, आपके पास कैसेट्स एक की? बड़ा डब्बा होता था, उसमें सिर्फ कैसेट्स वगैरह होते थे मेरे पर्सनल, कोई हाथ नहीं लगाता था उनको।
बस वही एक कभी समय हुआ? मेरे खाना होता था वो। हाँ। हाँ बहुत सुनता था कभी म्यूजिक किसी ने दिल हाथ से। लगाया तो कुछ हुआ घर में? हाँ फटा घर पे वो होते हैं ना, आप हाँ। होते हैं ऐसे हर बहन घर भाई, में। छोटे हाँ, बहन भाई तो हाँ, होंगे ना बड़े आपसे जो बड़े करीब हैं। बड़े हाँ। होते थे, छोटा मैं सबसे छोटा मैं होता था ना, कोई तो सुनता नहीं था मेरा। लेकिन जब म्यूजिक के बारे में बात आती थी तो मैं जिन बन जाता था। हाँ फिर डरते थे कि इसका ये हाथ नहीं लगाओ, ये बहुत ये करेगा वो करेगा। तो घर वाले सपोर्ट करते थे कि म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहा जिंदगी में और काम, या सब सही था? सब नॉर्मल था। ये अच्छी बात थी कि वो उन्होंने रोका नहीं मुझे, ये नहीं रोका कि मत करो। मैं हमेशा अपने दुनिया में मस्त रहता था, कहीं गा रहा हूँ, कहीं पता नहीं कहाँ गा रहा हूँ, कहीं कौन सी जगह पे मैं गा रहा हूँ, कहीं कहाँ नज़र आ रहा हूँ। सबसे ज़्यादा नौकरी मुश्किल ये लगी कि वो घर बनाते हैं ना, वो मजदूरी वाला काम, वो हम क्या ईंट क्या कहते हैं उसको उर्दू ईंट में? और सीमेंट होता है हाँ वो उसका, सीमेंट उठा के साथ, हाँ वो उठा के। एक दो दफ़ा मैं बहुत बीमार हो गया। वज़न उठाना बड़ी बात है ना, छोटी, मैं छोटा होता था लेकिन करना पड़ता था। तो इसी तरह मुझे म्यूज़िक के कुछ चीज़ वगैरह लेने होते थे या सुनना होता था। सुनने को पहले कैसेट्स वगैरह लेने पड़ते थे, फिर सीडी का दौर आया, वो थोड़ा महंगा था। फिर उसके लिए भी ये काम शाम, 1-1.5 महीने तक काम, फिर काम ये वो। फिर जब गिटार तक मैं पहुंचा उस वक्त फिर मैं यहाँ वहाँ जहाँ भी मैं प्ले करता था, और मैं आंख बंद करके प्ले करता हूँ ना, मेरी आदत है। तो बाद में जब भी मैं उठता था वहाँ से घर जाने के लिए, तो मैं जेब में या ये जेब में हाथ लगाता था तो पैसे हैं, लोग डालना करते थे। हाँ लेकिन पता नहीं होता था कि कौन करता है कौन डालता है। मैं अपने माहौल में होता था, बस वो ज़रिया बना देता है जिस तरह उसको देना होता है ना, यूँ होता। तो इस मुझे बहुत हेल्प मिला इससे। फिर मैंने एक अच्छा उससे थोड़ा अच्छा गिटार सदर एक शॉप है वहाँ से ख़रीदा। वो भी फिर थोड़ा ऐसा नहीं था कि मज़ा आया, लेकिन काम चल गया। तो ये ख्याल कैसे आया कि मैं कहीं भी बैठ के बस बजाना शुरू कर दूं? और क्या गाते थे आप? मैं असल में ख्याल ये नहीं आया, ये हो गया जब मैंने पहली बार कब हुआ था? जब मैंने सीखा दोस्तों के सामने, मैं बस गाता रहा। पहले तो कुछ दोस्त ऐसे होते थे जो हमारे एरिया में, वो तो डेली मुझे डिमोटिवेट करते थे, ये क्या है, तुम ये सीख रहे हो, हंसते थे मुझ पर, ये वो फलाना टिमकाना। तो मैं नहीं सुनता था। और कुछ ऐसे भी दोस्त होते थे जो मुझे सपोर्ट करते थे, नहीं कहते थे कि आप करो, बस अच्छा लग रहा है करो, अच्छा है करो। हालांकि आता मुझे कुछ नहीं था। फिर सीखा, फिर कुछ सीखा, कुछ बजाया, अच्छा लगा, लोगों को मज़ा आया उनको सुनने में। फिर उससे मैं बहुत मोटिवेट हुआ। फिर मैं यहाँ वहाँ गाना, हालांकि जो गाना एक नेचुरल मेरी आदत है, मैं मतलब सामने नहीं रख के आप लिखेंगे ऐसा नहीं होगा, बस आ जाएगा।